सो हेलो गाइज, मैं रवि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुजाकार जमीन के बारे में। त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें त्रिभुज के बारे में पूरी डिटेल में जान लेना बहुत जरूरी है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो गाइज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकालने के लिए हमारे पास साधन है, वो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वही हमारे पास अवेलेबल है। तो गाइस सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि 90 डिग्री का हो, तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। बाकी भुजा उसके कितनी भी लंबी हो कितनी भी छोटी हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि उसका एक भुजा जो है वो 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो गाइस इसका फॉर्मूला क्या है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है वो है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे आधार और ऊंचाई क्या है उसके बारे में मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। तो गाइस जो समकोण त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज होता है तो उसमें 3 भुजा होते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें जो 3 भुजाएं हैं उसका नाम होता है लंब, कर्ण और आधार। तो गाइस इसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। और जो आधार और लंब होती है वो दोनों मान के चलिए, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं, लंब को आधार मान सकते हैं और आधार को लंब मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमें लंब, कर्ण और आधार मालूम कर, अगर हमें मालूम है तब तो आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, बट अगर इन तीनों में से कोई एक अगर हमें नहीं मालूम होता है तो ऐसे कंडीशन में हमें दिक्कत होती है। तो गाइस उसके लिए क्या है कि उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला के माध्यम से अगर आपको 2 चीज मालूम है तो आप एक तीसरे चीज को मालूम कर सकते हैं। तो गाइस इसका जो फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें अगर आपको लंब मालूम होता है, ठीक है, अगर आपको लंब मालूम होता है और आधार मालूम होता है तो आप उसकी मदद से कर्ण निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सिंपली यहाँ पे जो कर्ण स्क्वायर है उस स्क्वायर को उस तरफ करते हैं तो वो अंडर रूट में चला जाता है, यानी कि अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके इसे सोल्व कर दिया जाता है तो हमें कर्ण मिल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको लंब ज्ञात करना हो और कर्ण और आधार दिया हो तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो उससे आपका लंब निकल जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अगर आपको आधार निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस पे अगर आप सोल्व कर देते हैं तो आपका आधार निकल जाता है। तो गाइस इसी की मदद से जो है कि हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और 2 भुजा मालूम होने पे तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो गाइस इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि 1/2 इंटू लंब इंटू आधार, तो वही ऊंचाई जो हुआ उसी को लंब कहते हैं। आप इन दोनों में से किसी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण जो है वो नहीं चेंज कर सकते हैं, कर्ण कर्ण होता है, लंब और आधार ये दोनों मतलब इसे चेंज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाइस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है वो यही है। अब आप सोच रहे हो कि इसकी मदद से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो गाइस कोई भी व्याकार त्रिभुज है, ठीक है, उसमें हमें अगर कुछ भुजाएं मालूम है, कम से कम 2 भुजाएं मालूम है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि कहीं पे एक काल्पनिक रेखा यानी कि काल्पनिक जो रेखा होती है उस पर लंब डालेंगे किसी एक भुजा पे और उसकी मदद से उस त्रिभुज को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद हमें वहां से लंब निकाल लेंगे। और लंब निकालने के बाद एक अगर जब हम कहीं पे भी आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा पहले, किसी भी रेखा पे अगर लंब डाला जाता है तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो गाइस उसी की मदद से हम समकोण त्रिभुज उसमें क्रिएट करके और उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे मैं आप सभी को इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियो में समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।